जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग के महत्वपूर्ण लघुत्तरी सेकंड तथा महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरी प्रश्नों के बारे में। जो लघुत्तरी सेकंड होता है वह 3 अंकों का आपसे पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, और दीर्घोत्तरी 5 अंकों का आपसे पूछा जाता है। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा आप कुछ चीज़ें कि आपका जो आज जो ये वीडियो है ये लास्ट पार्ट बनेगा। इसके बाद सिर्फ एक वीडियो आपको मिलेगी बोर्ड से रिलेटेड कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, और जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स मैंने शार्ट्स के फॉर्म में बताए थे उसको डिटेल में मैं बताऊंगा। कल सुबह से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, कल 7-8 बजे से पहले तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको कम भी क्वेश्चन देखने हो तो आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, और वही उसी क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना हो तो आप लॉन्ग वीडियो को देख सकते हैं, जो कि कल सुबह 7 बजे आपको मिलेगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि हमारी बात हो रही थी बच्चों लघुत्तरी सेकंड के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपका बच्चों बनता है कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। बच्चों, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, उस भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को बताइए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है जैविक खाद किसे कहते हैं, या जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। माइकोराइजा क्या होता है बच्चों, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों की हरी खाद व जैव उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। हरी खाद व जैव उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों की उपापचय क्रिया के दौरान बच्चों सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह गैस को मुक्त करते हैं। बच्चों, जो आप उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि उपापचय क्रिया के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों को मुक्त करते हैं। एक उदाहरण देकर समझाइए कि उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों को मुक्त करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है कि हानिकारक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव भूमिका निभाते हैं। बच्चों, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा जो हमें रोग हो जाते हैं, तो उन रोगों के नियंत्रण में कौन से सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या कौन से सूक्ष्म जीव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रोटेक्शन में, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंट्रोल्ड में हम किन बैक्टीरिया का यूज करते हैं या किन सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं या हार्मफुल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंट्रोल में हेल्प करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है सूक्ष्म जीव का उपयोग हम ऊर्जा स्रोत के रूप में भी कर सकते हैं, यदि हाँ तो किस प्रकार से, इस पर विचार कीजिए। बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनका यूज हम ऊर्जा के उत्पादन में भी कर सकते हैं या ऊर्जा के स्रोतों में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बेकर ईस्ट पर टिप्पणी लिखिए। बेकर ईस्ट पर टिप्पणी लिखिए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि प्रतिजैविक पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिजैविक पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिजैविक कहते किसे हैं, या बेकर ईस्ट से आप क्या समझते हैं, बेकर ईस्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या बेकर ईस्ट पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, या बोला जाए कि प्रतिजैविक औषधियाँ क्या होते हैं, या प्रतिजैविक क्या होती है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। उत्पादन की क्रियाविधि को समझाइए। मतलब प्रतिजैविक औषधियाँ या जैविक क्या होती है बच्चों, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, उत्पादन की क्रियाविधि को समझाइए। या आपसे बोला जाए कि एंटीबायोटिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या आपसे बोले कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। मतलब बच्चों यूजफुल इफेक्ट बताने हैं, या यूजफुल आपको प्रतिजैविक का आपको उपयोग बताना होगा।
या और प्रतिजैवी की परिभाषा आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वाहित मल के उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बच्चों, वाहित मल के उपचार में आप सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कीजिए। सूक्ष्मजीवों के वाहित मल के उपचार में बच्चों सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका होती है, उस भूमिका को आपको बताना है। अगला आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है सीवेज ट्रीटमेंट से बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वाहित मल से की प्राथमिक तथा द्वितीयक मल उपचार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। या बोले कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के मध्य मुख्य अंतर कौन से होते हैं, बताइए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है बायो फर्टिलाइजर से कि जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। किस प्रकार जैव उर्वरक मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैव उर्वरक क्या है। खेत को किसान को खेत बोने से पहले बच्चों जैव उर्वरक क्या होते हैं और किसान को खेत बोने से पहले बच्चों किसान को खेत बोने से पहले जीवाणु बोने की सलाह दी जाती है। यह फसल के लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं, संक्षेप में बताइए। मतलब बच्चों जैव उर्वरक क्या होते हैं। किसान को फसल बोने से पहले या खेत को बोने से पहले जीवाणु बोने की सलाह दी जाती है। ये किस प्रकार लाभदायक होते हैं या ये फसलों के लिए किस प्रकार सहायक होते हैं, बताइए या समझाइए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक के प्रयोग को कम करने में सूक्ष्मजीवों के उपयोग का विस्तृत वर्णन कीजिए। बच्चों, हम कैसे रासायनिक और कीटनाशकों का उपयोग को या कीटनाशक व रासायनिक उर्वरकों पर जो हमारी निर्भरता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं सूक्ष्मजीवों के उपयोग से, इसका संक्षिप्त वर्णन करना है, विस्तृत वर्णन करना है बच्चों कि हम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने में सूक्ष्मजीवों का उपयोग का विस्तृत वर्णन कीजिए। मतलब इनका केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के प्रयोग को कम करने में सूक्ष्मजीवों के उपयोग का विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। बच्चों, राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है दलहनी फसलों की जड़ों में। तो पूछ रहा है कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले एक जीवाणु का नाम लिखिए या जीवाणु का नाम लिखिए। ये पौधे की जमीन की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं। बच्चों, ये जमीन की या मृदा की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं आपको बताना है। बच्चों, जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम पूछ रहा है आपसे, और आप ये बताइए कि ये पौधे जमीन की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाने में सहायक होते हैं या कैसे बढ़ाते हैं। अगला ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता था बच्चों कि जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक क्या होता है। बच्चों, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, मृदा की उर्वरता हेतु किस प्रकार लाभदायक होता है। बच्चों, जैव उर्वरक क्या होता है और जैव उर्वरक या ये जैव उर्वरक मृदा की उर्वरा शक्ति जैव उर्वरक मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु यह किस प्रकार लाभदायक है। तो बच्चों, जैव उर्वरक क्या होता है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं। जैव उर्वरक मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु यह किस प्रकार लाभदायक है। यह रासायनिक उर्वरकों से उत्तम क्यों है, ये बताना है कि जो जैव उर्वरक होता है वह रासायनिक उर्वरकों से उत्तम है कैसे, और ये कैसे जैव उर्वरक मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। जैव उर्वरक कहते किसे हैं, या पूछे कि जैव उर्वरक किसे कहते हैं या जैव उर्वरक क्या है, इनका कृषि में महत्व बताइए। जैव उर्वरक का कृषि में महत्व बताइए। या आपसे पूछे बच्चों कि जैविक खाद क्या है, जैविक खाद किसे कहते हैं, यह रासायनिक खाद से ज़्यादा क्यों पसंद की जाती है। बच्चों, जो जैविक खाद है वो होती क्या है और यह रासायनिक खाद से ज़्यादा क्यों पसंद की जाती है, किसानों द्वारा ये ज़्यादा क्यों पसंद की जाती है, ये आपको बताना है।
अगला और लास्ट लघुत्तरी सेकंड प्रश्न है बच्चों कि जैव उर्वरक क्या, यही इसी से रिलेटेड है, बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है कि जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, इसके उत्पादन की विधि को समझाइए। बच्चों जैव उर्वरक होता क्या है, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, और जैव उर्वरक के उत्पादन की विधि को समझाइए। जैव उर्वरक के गुण दोष के आधार पर उर्वरक के गुण के आधार पर जैव उर्वरक की तुलना रासायनिक उर्वरक से कीजिए। बच्चों आपको जैव उर्वरक कहते किसे हैं ये बताइए, जैव उर्वरक से समझते क्या हैं आप ये बताइए, और बताइए कि जैव उर्वरक का उत्पादन कैसे करते हैं, उत्पादन को भी समझाना है, और जैव उर्वरक के गुण तथा दोष के आधार पर भी इसकी आधार पर गुण और दोष के आधार पर जैव उर्वरक की तुलना रासायनिक उर्वरक से आपको करनी है। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो आपका किण्वित पेय पदार्थ होते हैं वाइन और बियर, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाइन और बियर आपके किण्वित पेय पदार्थ के उदाहरण होते हैं। वाइन और बियर दोनों किण्वित पेय पदार्थ के उदाहरण हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका बच्चों दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि आपसे पूछा जाता है 5 अंकों का। तो बच्चों पहला क्वेश्चन बच्चों बनता है कि सूक्ष्म जीव मानव के कल्याण में किस प्रकार सहायक हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। बच्चों जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो मानव के कल्याण में किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं, विस्तृत पूर्वक बताना है आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बायोगैस क्या होता है, एक प्रारूपी बायोगैस संयंत्र की चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। बायोगैस होता क्या है बच्चों, और एक प्रारूपी बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन करना है आपको। अब अगला आपका क्वेश्चन आता है बच्चों बायोगैस से रिलेटेड है बच्चों। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका का वर्णन कीजिए। बच्चों बायोगैस के फॉर्मेशन में या प्रोडक्शन में आप माइक्रोब्स के इन रोल का या इम्पोर्टेंस को बताइए। बच्चों बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, उन भूमिकाओं को आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव का प्रयोग रासायनिक उर्वरक तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने में भी किया जा सकता है, यह किस प्रकार संभव है, व्याख्या कीजिए। बच्चों सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम रासायनिक तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने में भी कर सकते हैं, कैसे, मतलब बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम कैसे ज़्यादा सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं और पीड़कनाशी होते हैं वो वायुमंडल को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और फसलों को, मृदा को भी अच्छा खासा हार्मफुल मतलब कि नुकसान पहुंचाते हैं। तो पूछना चाह रहे हैं आप कैसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके रासायनिक और पीड़कनाशियों पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम कर सकते हैं, उस पर हमारी सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से हम कैसे रासायनिक तथा और पीड़कनाशियों के पर निर्भरता को कम कर सकते हैं, ये इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहे हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है बच्चों कि वाहित मल उपचार किस तरह से किया जाता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने में भी किया जा सकता है, यह किस प्रकार संभव है, व्याख्या कीजिए। मतलब बच्चों सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने में भी कर सकते हैं, कैसे यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों सीवेज जिसे वाहित मल कहते हैं, तो वाहित मल का उपचार किया कैसे जाता है आपको बताना है, विस्तृत वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे भी सीवेज से पूछा जा सकता है, सीवेज बायोगैस प्लांट, दो ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग इससे बनते हैं कि वाहित मल का उपचार कैसे किया जाता है, विस्तृत वर्णन कीजिए, या वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए, या पूछेगा वाहित मल के जीव विज्ञानी उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वाहित मल के जीव विज्ञानी उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि वाहित मल के प्राथमिक तथा द्वितीयक उपचार में अंतर बताइए। प्राथमिक वाहित मल तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार में अंतर स्पष्ट कीजिए।
ये आपसे बोल सकता है वाहित मल के जीव विज्ञानी उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या वाहित मल के जीव विज्ञानी उपचार को संक्षेप में समझाइए। या बोले कि वाहित मल किसे कहते हैं, वाहित मल उपचार से आप क्या समझते हैं। अगला और लास्ट टॉपिक आपका आता है बायोगैस। बायोगैस से ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या पूछे कि बायोगैस किसे कहते हैं, या बायोगैस क्या होती है, इसका उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, इसके उत्पादन में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव का नाम बताइए। बच्चों, बायोगैस होती क्या है, या बायोगैस किसे कहते हैं, बायोगैस का उत्पादन कैसे किया जाता है, या कैसे करते हैं उत्पादन बायोगैस का, इसके उत्पादन में उपयोग होने वाले सूक्ष्मजीवों का नाम बताना है, या सूक्ष्मजीव का नाम बताना है आपको। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बायोगैस संयंत्र का प्रारूप, एक बायोगैस संयंत्र के प्रारूप का रेखा चित्र बनाइए। यहाँ सिर्फ चित्र बनाना है कि बायोगैस संयंत्र के प्रारूप का एक रेखा चित्र बनाइए। या बोले बच्चों कि बायोगैस क्या है, एक प्रारूपी बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाइए तथा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। यहाँ बायोगैस की परिभाषा लिखनी है और चित्र के साथ वर्णन भी करना है। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है, बायोगैस से रिलेटेड पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ऐसे भी थोड़ा सा लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के लिखा गया है, बाकी भाव सब क्वेश्चन का एक ही है कि बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और अगला और लास्ट बच्चों कि बायोगैस उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उपयुक्त चित्र की सहायता से आपको एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि आपको तैयार करना होगा इसमें इम्पोर्टेंट बायोगैस और वाहित मल उपचार, दो ही दीर्घ बनेंगे इस चैप्टर से। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। हमेशा ध्यान रखिएगा आप अपने, अब आपका कल एग्ज़ाम है तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। याद रखिएगा बच्चों, हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए, जो भी मास्टर आपको पढ़ाया हो, ठीक है, जो भी पढ़ाया हो प्रॉपर अपना अच्छे से पढ़िए। और हमेशा अपनी माता पिता और अपने टीचर गुरु का हमेशा ध्यान रखिए, और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट कीजिएगा। टीचर, माता पिता और भगवान का, अगर आप जिन भी भगवान को मानते हो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माता पिता और अपने गुरु की, मास्टर की अपने। तो चीज़ें बच्चों आपको आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप आज स्टूडेंट्स हैं, आप आज 12th में, कल 12th देंगे बायो का पेपर, कल को आप बहुत हाई प्रोफाइल हाई पोस्ट पे जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा आपका जो धर्म होगा वो मानवता होनी चाहिए, और जो जाति होनी चाहिए वो आपकी मानव होनी चाहिए। हम सभी मानव जाति है, हमारी जाति मानव होनी चाहिए और धर्म हमारी मानवता होनी चाहिए, ठीक है। और हम सब मानव हैं, हमारे अंदर मानवता अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अपने आप रूट को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ईश्वर से यही विनती है कि आपका पेपर अच्छा हो, आप मेहनत कीजिए, ठीक है। परमात्मा आपको हमेशा सुखी रखें। ईश्वर से यही विनती है कि आपको हर संभव चीज़ें मिले, जो जिन चीज़ों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं वो आपको परमात्मा दें। तो आई होप चीज़ें बच्चे आपके लिए आसान हो, पेपर आपके लिए इजी हो। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बोलना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, और आपको बहुभ्रूणता ना पता हो करे, कोई पूछ लिया कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, अगर कोई और परिभाषा आपको याद है तो आप वही परिभाषा हेडिंग डाल कर लिख दीजिएगा। ना कुछ सही वो नंबर ना देगा, लेकिन कुछ तो नंबर देगा मास्टर आपको। तो गलत बिल्कुल मत लिखिएगा, गलत बिल्कुल मत लिखिएगा। और हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत कट-पिट कॉपी में बिल्कुल मत कीजिएगा। स्पेस देते हुए, जैसे आपसे उपाय पूछे कि उपायों को बताइए
जैसे आपको पूछता है मलेरिया से के बचाव के उपाय बताइए, तो पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे। जब पॉइंट वाइज लिखेंगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। और कट बहुत कम कीजिए, डायग्राम को पेंसिल से बनाना है, पेन से बिल्कुल नहीं बनाना है। और उसमें जो पार्ट्स, जो भागों को आप दिखाएंगे उनको पेन से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब वो भाग आपको पेन से दिखाने हैं, और डायग्राम फिगर वो आपको पेंसिल से बनाना है। तो ये ऐसे आपको बोर्ड पेपर लिखना है। अभी चूँकि मैं भरना कैसे है ये तो आपको पता ही होगा, चूँकि आपने हिंदी का पेपर दे दिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। लिखनी कैसे कॉपी, ये इस पर मैं पर्टिकुलर अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। शाम तक, कल सुबह तक ये वीडियो बनाऊंगा जिसमें इम्पोर्टेंट वो बनी रहेंगी आपकी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कराऊंगा उसी में बता दूंगा कॉपी लिखनी कैसे है आपको। तो स्पेस देते हुए लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या को डालिएगा, प्रॉपर हेडिंग डालिए, फिर लिखिए। फिर उसमें एक आध लाइन गैप देके सटा सड़ा के बहुत मत लिखिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ मत लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। तो आई होप ये ऐसे आपको कॉपी लिखनी होगी अपनी। इसको मैं पर्टिकुलर इस पर बात करूँगा थोड़ी समय बाद। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने टीचर, फीमेल्स जो वो आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, ठीक है। तो हमेशा इन लोगों की रिस्पेक्ट कीजिएगा, अपने टीचर की रिस्पेक्ट कीजिएगा, और अपने पेरेंट की तो करनी ही है आपको, ठीक है। उनमें मैंडेटरी है, करना ही है आपको। और हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। आई होप दिस हेल्प। तो अब इसके बाद मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपको। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।